जय मायकी, मैं दीदी माँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप और गहनों से रिलेटेड हेल्थ पे क्या बेनिफिट है और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग टीके की। मांग टीका लगाने से क्या होता है, जो लोग मांग टीका लगाते हैं, आज भी बहुत से लोग रेगुलरली लगाते हैं और जैसे टाइम बीतता जा रहा है, तीज त्योहार पे लगाना होता जा रहा है। मांग टीका लगाने से क्या होता है कि आपका जो लेडीज़ लगाती हैं उनकी जो नेगेटिविटी है जो वो कम होती है, प्लस वो नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी नहीं होती और उनको अट्रैक्ट भी नहीं करती। इसीलिए पहले के लोग मांग टीका लगाते थे। सेकेंड, अब हम बात करते हैं सिंदूर की। जो मांग में सिंदूर भरा जाता है उसकी। मांग में सिंदूर भरने से कंसंट्रेशन तो खैर बढ़ता ही है, हाई बीपी और लो बीपी दोनों में कंट्रोल रहता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, वो रेगुलेट रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत की हो रही है या आपको लो बीपी हो रहा है मांग में सिंदूर भरने से। तो इसीलिए पहले के लोग मांग टीका और सिंदूर लगाते थे। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की बात, जो है बिंदी। अमूमन यहाँ की पुरानी औरतें, जिनको आपने देखा होगा या आपकी दादी नानी या कोई बहुत बुजुर्ग महिला आस पड़ोस रिश्तेदारी में बड़ी सी बिंदी लगाती थी। क्यों लगाती थे? नहीं पता। वैसे जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले चुके हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन लेडीज़ को मैंने अमूमन बिंदी बड़ी लगाने के लिए कहा है, कई मर्तबा कहा है। और क्यों कहा है वो अब मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ। बेसिकली क्या होता है, आप जब भी बड़ी बिंदी लगाते हैं, बिंदी छोटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा आप लगाएं ही ना। बिंदी एटलीस्ट इतनी लगाएं कि दिखे, ठीक है। बिंदी लगाने से कंसंट्रेशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में है, माइग्रेन, जिसे हिंदी में हम आधा सीसी भी कहते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपका जो सर से जुड़ी जो दूसरी ये फॉरहेड से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, यानी कि आपके दिमाग में अमूमन दर्द रहना, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन होना, ये नहीं होता है बिंदी लगाने से, ठीक है। और उसमें रंग से रिलेटेड भी हैं बातें जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब चलते हैं तीसरी चीज़, काजल। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे काजल में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, पुरुषों की मुझे पता है अभी पुरुष जेंट्स लोगों के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि उनका भी है, बिल्कुल। पहले फीमेल्स का बता के फिर जेंट्स का बताऊंगी। काजल से क्या होता है, आईज तो क्लियर होती ही हैं, साथ के साथ आपकी नर्वस से रिलेटेड, आपकी आईज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती है। आप ईवल आई से बचे रहते हैं, इसीलिए काजल लगाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है कान में बाले। पहले के लोग कान में बड़े बड़े बाले पहनते थे, एटलीस्ट इतने वेटेज वाले, सो दैट ये जो प्रेशर पॉइंट से ये प्रेस हो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये प्रेस हो, इसलिए कान छिदाए जाते थे, ठीक है। और नाक भी इसी वजह से छिदाई जाती थी। कान छेद कर उसमें जो बाले हुए हैं या जो टॉप्स है थोड़े बड़े पहनाए जाते थे, बहुत बड़े भी नहीं, थोड़े बड़े, एटलीस्ट इसलिए पहने जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि जब ये प्रेस होता है तो आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योर होती हैं, कंट्रोल होती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में बैलेंस होता है, हार्मोनल इनबैलेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये करवाया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इन गहनों का वो यूज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नोज पिन, ठीक है, जिसे हम नथ भी कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग रिंग बीड इसको बोलते हैं, लॉन्ग भी बोलते हैं उसकी तरफ। ये इसीलिए पहनी जाती है, इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि आप जब ये पहनते हैं नाक के अंदर तो आपकी सूंघने की शक्ति या वो तो क्लियर होती ही होती है, साथ के साथ आपके जो स्वर हैं, जो थोड़ा मोड़ा भी लोग जो स्वर के बारे में जो जानकारी रखते हैं
वो समझ सकेंगे मेरी बात। मैं स्वर के बारे में बोल रही हूँ, उनका स्वर क्लियर आता है। जब हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो हम पहले देखते हैं किस तरफ का स्वर चल रहा है, ठीक है, वो क्लियर आता है। प्लस ये आपके भाग्य को जागृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब यहाँ पे लॉन्ग पहनते हैं तो आपकी जीवन में तो खैर जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल जो होने वाली नहीं होने वाली वो तो एक अलग पॉइंट है। प्लस हेल्थ के साथ साथ ये होता है कि आपके नोज में जो नज़ला, कोल्ड, ये जो प्रॉब्लम है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, वो नहीं होती है आप अगर ये पहनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। गले में कोई गहना, मंगलसूत्र, चैन, पेंडेंट, हार, ये क्यों पहना जाता था? ये बेसिकली इसलिए पहना जाता था कि थायराइड का जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट नहीं हो, इसलिए पहना जाता था, और ये उसमें हेल्प भी करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जेंट्स के लिए। ऑब्वियसली अब ये बोला जाएगा कि जेंट्स तो गहने पहनते ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरहेड से। यहाँ पे पुरुष अगर वो ऑब्वियसली आप मार्केट की बिंदी नहीं लगाते, आप पूजा में जो कुमकुम है, चंदन है, वो तो लगाते हैं। जब वो लगाते हैं कॉन्सेंट्रेशन आता है। कॉन्सेंट्रेशन सबको चाहिए, ठीक है। कोई भी आप काम करेंगे, जॉब, हर बंदे को जॉब करना है, बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे आप बिंदी लगाएं। बिंदी लगाने से वो कुमकुम की बिंदी लगाएं, बाद में बेशक धो लें, अगर ऑफिस का प्रॉब्लम है धो लें, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, काजल। दिवाली के टाइम पे घर के या कोई बड़े पूजा अनुष्ठान के टाइमिंग पे घर के बड़े बुजुर्ग सभी परिवार के सदस्यों के काजल बना के पहले लगवाया करते थे। क्यों लगवाया करते थे? उसका रीजन होता था कि ईवल आई से बचे रहने का, ठीक है। आईज तो क्लियर होती ही होती है, ईवल आई से भी आप बचते हैं, आंखों की गंदगी निकलती है। यही वजह है कि पुरुषों को भी लगाना चाहिए, एटलीस्ट डेली नहीं, डेली बेसिस पे नहीं तो वंस इन अ वाइल। दिवाली का जो हमारी जो चली आ रही हैं चीजें, जो रीत चली आ रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, कुछ लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट आता है कर्ण छेदन, यानी कि कान का छेदना। ये जेंट्स के भी होता था, अभी भी होता है, बहुत से उसमें कराया जाता है, बहुत से लोगों के उसमें अभी भी कस्टम है, उनके करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये करने से जेंट्स लोगों का भी, उनके भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनके भी मूड स्विंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आफ्टर सर्टेन एज एंड बिफोर द एज भी होता है। तो ये करने से उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्योर होता है, ठीक है। गले में आप ऑब्वियसली मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे किसी जेंट्स को, ना सजेस्ट करेंगे, ना पेंडेंट का सजेस्ट करेंगे। इन दैट केस चैन पहन सकते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, जो भी आपके बजट में आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे आपको हेल्थ वाइज बेनिफिट मिलेगा। बाकी की जो हैं, बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे, बाकी जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, उन बॉडी के पार्ट्स पे जो चीज़ें, जो गहने पहनने चाहिए, वो इस वीडियो में तो नहीं आ पाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उनसे क्या क्या बेनिफिट आएंगे हमको, और उनके आगे वाले वीडियो में ये भी बताऊंगी कि उनको किस कलर में ही या किस मेटल में पहनना चाहिए, ठीक है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, आगे के वीडियो को आप देख सकें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय माई के।